पीटीआई को मजबूत करने के लिए एक नाम आ रहा था चौधरी निसार साहब, कारून साहब के वो शामिल हो जाएंगे, कुछ मजबूती आएगी, लेकिन आप कोई खदशात जाहिर कर रहे हैं चौधरी साहब के आने के बाद। खदशा कैसा है? कौन से खदशात मैंने जाहिर किया? मैंने तो ये कहा है कि ही एंटर्स इन, गुलाम सरवर खान विल गो आउट। खदशा तो जाती दुश्मनी तरीका है भाई, सुलह करा दें, सुलह खैर भलाई सुलह में होती है, लेकिन खान साहब ये काम करते नहीं ना, ज़हनी एक्सरसाइज नहीं करते। तो सुलह करानी है तो दो सीटें हैं, एक पे वो लड़ रहा है, एक पे वो लड़ रहा है, दोनों का जीतना यकीनी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हारून साहब सुलह कराने की बात है तरीन साहब से। मैंने तो नहीं करानी। नहीं, एक बात हो रही है ना, जहांगीर तरीन से लोग सुलह करा दें, इनके कुछ मजबूत लोग अलीम खान साहब को वापस ले आए, वैसे वो कहीं गए तो नहीं अभी तक भाई, मैंने करानी होती तो अब तक करा चुका होता। वो अफलातून ने कहा था मैं लोगों को कायल नहीं कर सकता, सिर्फ सोचने पे आमादा कर सकता। किससे पहले सुलह कराते तरीन साहब से, अलीम खान साहब से? पीटीआई को जरूरत ज्यादा पहले बात की क्या, जब करने नहीं चाहते तो फिर क्या। वैसे अलीम खान साहब कहीं गए नहीं, आप कह रहे थे चले गए हैं। चले गए, अनाउंसमेंट तो नहीं, कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाता आदमी, वजीर है, कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाता। बलदियाती इलेक्शन में अलीम खान होता, ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता। जहांगीर तरीन होता, ये रिजल्ट होता। आने वाले इलेक्शंस में लोगों का जाना कितना वीक कर रहा है तहरीक इंसाफ को? बहुत वीक कर रहा है। मसला ये है, लोग देखिए 48% एंडोर्स रेट है, 45% मुखालिफ है, बाकी की कोई राय नहीं है। तो बाकी जो लोग राय नहीं देते उनमें भी सर्वेज ये कहते हैं, एक सदी हो गई जब सर्वे होते हुए, कि उनमें भी तकरीबन तनासब वही होता है। लोग महंगाई पे इमरान खान से नाराज़ हैं, और थोड़े से नाराज़ नहीं हैं, सख्त नाराज़ हैं, तकलीफ़ में हैं। लेकिन वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के देखें ना, दो बातें हैं। एक तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट के और उसके अख्तलाफात हैं, ये जो हर वक्त बकवास होती रहती थी तलखी एस्टैब्लिशमेंट में और उसमें, वो जहांगीर करामत की मिसाल तो उसने खुद दी, बाकी एक भी चीफ से नहीं बनी, किसी एक से भी नहीं। अच्छा, ये नहीं है। दूसरा ये है कि भाई लोग नून लीग की जो करप्शन के किस्से हैं, लोग अंधे हैं क्या? कुछ लोग तो मुतअस्सर हुए हैं ना फाल तबकात में। और फिर ये है कि लोग ये भी देख रहे हैं भाई इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं, पेट्रोल तो महंगा कर रहे हैं, किसी कोई चारा है ही नहीं। अब भी इंडिया से सस्ता है, बांग्लादेश से सस्ता है। कोई सच बोलने की किसी को तौफीक ही नहीं है। उसका क्या, सऊदी अरब से वो कर लिया है अरेंजमेंट $3.6 बिलियन का, वो पहले कुछ ज़्यादा था, अब उन्होंने कम कर दिया, इसलिए कि वो समझते हैं कि भाई अब हमारे उतने काम के नहीं रहे यमन के वाले मामले के बाद। लेकिन ये कि बहरहाल वो पाकिस्तान को नाराज़ तो नहीं करना चाहते। $1 बिलियन की इमदाद अमेरिका भी दे रहा है इन हालात में भी। और उन सब, चले हमारी आमदन तो उस तरह नहीं, फीकस बढ़ी ना। अगर आमदन फीकस तो बढ़ती है काम करने से, बातें करने से आमदन बढ़ती है। किसी आदमी के सर में दो दिमाग होते हैं, एक काम पे लगा रहे, एक बातों पे लगा रहे। यानी हालत यह है कि वो 27 अरकान का ग्रुप बना लिया परवेज खटक में, वो मिलना चाहते हैं, इमरान खान मैं नहीं मिलता, जाओ जो करना करो। इसलिए कि पख्तूनख्वा में तो वो ये कह सकता है, वो तो पंजाब में रिस्क ले लेता है। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर। चलिए, पंजाब और केपीके की आप बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान की सूरत हाल भी बताएं ना हमें। बलोचिस्तान में क्या हुआ? बलोचिस्तान में देखिए बहुत सारी बात है, उसका अंदाज़ा फिक्र हो रहा है। वो कराची में पला बड़ा है, बैरून मुल्क तालीम पाई है, वो रवायती सियासतदान नहीं है। उसका कहना ही है, उसका मौक़िफ़ सुने, उसका मौक़िफ़ क्या है। वो कहता है 4 फाइलें लेके हर MP आता है, अच्छा, या वजीर, ठीक, कुछ में ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट्स, कुछ में ठेके, और 45 मिनट से पहले उठता ही कोई नहीं, कुछ 1 घंटा। आपने देखा ना मैं कितना तंग पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई 7:45 से बाद कोई आदमी मेरे कमरे में ना, मुझे काम करना होता है, ठीक है। मगर आदमी कंपेल तो नहीं ना कर सकता किसी को। अब वो वजीर आया बैठा, उठ ही नहीं रहा। वो बलूचिस्तान में कल्चर यही है। अब नए वो जान मोहम्मद जमाली साहब के जो साहब जान जमाली, ताज जमाली के फर्जंद, उनका नाम लिया जा रहा है। ये भी पॉसिबल है कि यही कोई आदमी नामजद कर दें, क्योंकि ये गए बदंजों के यहाँ, वो उसके लिए अपने स्पीकर साहब के यहाँ ताज़ियत के लिए किसका इंतकाल हुआ है। अब मेरे कोई गलती ना मुझसे हो जाए, इसलिए मैं ये नहीं कहता किसका हुआ। तो वहाँ आधा घंटा बैठे रहे, बात कोई नहीं हुई, इधर उधर की बात हुई ताज़ियत के। बलूचिस्तान में ये इसको मायूब समझा जाता है, और ठीक मायूब समझा जाता है कि आप ताज़ियत के लिए जाएँ तो सियासत पर बात करें।
सही, ठीक है, ये होगा। चलिए एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं, अरुण साहब ब्रेक से वापस आके लें, बड़ी लें ब्रेक, कोई पाबंदी? आपने वैसे जो बातें की उस पर एक बड़ी ब्रेक ही बनती है, लोगों को थोड़ा हजम करने का भी मौका मिलना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अफगानिस्तान के हवाले से हम इसलिए भी बात करेंगे कि अमेरिका की सेनेट के अंदर जो एक बिल पेश किया गया है रिपब्लिकन्स की जानिब से, उसमें किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अपनी नाकामियों का मलबा डालने की कोशिश की गई है। जो हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, और वाकई उसकी एक हतमी शक्ल उन्होंने पेश की है। इस बिल का मतन क्या है, उनके मकासद क्या है, और पाबंदियों का कितना % चांसेस हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आयद हो सकते हैं। स्टे विद अस, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमरीकी सेनेट बिल के ऊपर जाऊंगी, मगर दो तीन ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर मेरे अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनका जवाब हारून साहब आपसे लेना है। पीपल्स पार्टी की आपने बात की मुख्तसरन, नून लीग की आपने खुल के बात की। इन दोनों की हिकमत अमली क्या है? पीटीआई को तो हमें पता है, इन दोनों की हिकमत अमली क्या है जमात? ये तो सवाल है, ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। पीपल्स पार्टी जो है वो अमेरिका की तरफ देखती है। भुट्टो के निक्सन से ताल्लुकात अच्छे थे, वैसे उसकी तो सपोर्ट भी थी। जब मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया जी, तो उसका तो हक़ इक़्तिदार था ना। लेकिन उसके बाद जो सदर आया, काट रहा था, कौन आया था, वो उससे अपना नहीं थे ताल्लुकात अच्छे, तो फिर सपोर्ट नहीं मिली। इस तरह ज़िया-उल-हक़ का आया तो उसने पीपल्स पार्टी के मुखालफिन की मदद करने का जो है अमेरिका से मैसेज आया था, वो ऐसे ही ना उसका सुराग लगा लिया था। फिर तो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ही बदली। बेनज़ीर दोनों दफ़ा अमेरिका की मदद से वापस आई। वो पॉपुलर लीडर तो थी, इसमें तो शुबह नहीं है। तो दूसरी दफ़ा उनकी हुकूमत नहीं बन सकती थी अगर वो उनको मतलब इस तरह बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता। वो तो उसे हमदर्दी का वोट मिला ना जी, आसिफ अली जरदारी को। जाहिर है सराइकी बेल्ट में कुछ वोट बढ़ गए, कुछ अपना ये है कि सिंध में सीटें बढ़ गई तो मुखालिफिन की पोजीशन कुछ कमज़ोर हो गई। और अब बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के लीडरों के जो बाइडेन तक रसाई है, वैसे तो नून लीग भी अपनी खिदमात पेश करती है, मगर इन्होंने इस पर ज़्यादा काम किया। अभी बिलावल भुट्टो कुछ अर्सा पहले गए भी थे, अभी फिर जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं। फिर जा रहे हैं आलम साहब जी, इलेक्शन की जब जाएगा, जब मौका मिलेगा जाएंगे। इलेक्शन की तैयारी करने लग गई पीपल्स पार्टी। हाँ, तो इलेक्शन तेरे पे जो बाइडन $20 बिलियन उन्हें दे दे, क्या करें? 1-1 लाख का एक वोट खरीद ले, 1-1 लाख रुपए का वोट कौन लेके देगा? इंटीरियर जब नई मरदमशुमारी से आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है? नई मरदमशुमारी से कराची की सीटें 60%। आप क्या करेंगे उन 50-60 लाख वोटरों का, जो 40 लाख वोटरों का जो इन्हें बहरहाल वोट नहीं देंगे? आप उन्हें निकाल देंगे मुल्क से, पाबंदी लगा देंगे।